Assalamu alaikum everyone, this is Aziz and today I am back with another video. It's been very long. मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की है क्योंकि रमज़ान चल रहा था। उससे पहले आपको पता है सिंस आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर तो इवेंट्स वगैरह तो एडिटिंग टाइम ही नहीं मिलता। फिर रमज़ान रोज़े you're pretty much busy or you have nothing to do, so you don't record any content, you don't produce any content. But today's video is very special for me and it has a reason. अब देखो, मेरी जो फोटोग्राफी जर्नी है ना, इट्स वेरी लॉन्ग और उसमें काफ़ी हर्डल्स हैं। और किसी भी जर्नी में इन अ लॉन्गर रन कोई भी जर्नी उसमें हर्डल्स तो होते ही हैं। एंड द गुड पार्ट इज़ व्हेन यू ओवरकम दोज हर्डल्स यू आर हैप्पी। आपको होता है कि आपने एक और स्टेप अहेड, यूर वन स्टेप अहेड। सो दैट्स व्हाट हैपेंड in my journey as a photographer. And as you all know, I am by profession a computer engineer. अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके फोटोग्राफी का सफ़र, डिसीजन मेकिंग उस टाइम पे कि आपने जो 16 साल की जो एजुकेशन है उसको क्या आपने साइट पे टेक्निकली और आपने चूज़ किया टू बी अ फोटोग्राफर और आपको कुछ नहीं पता हाउ थिंग्स आर गोइंग या किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, बट क्योंकि आपके दिल ने कहा कि मुझे ये करना है तो आपने वो किया। तो ये जो दूसरा वाला डिसीजन है टू become a photographer, it's very difficult keeping in mind the pressure people put on you. सबसे पहला सवाल कि इससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा, ये सब इतना क्यों किया जब करनी फोटोग्राफी थी। एंड देन फोटोग्राफर की जो परसेप्शन होती है माइंड में लोगों के, इट्स वेरी बैड क्योंकि पहले इस फील्ड में बड़े इलिटरेट किस्म के लोग होते थे तो लोगों का एक परसेप्शन बन गया कि ये जाहिलों की फील्ड है। तो इस फील्ड में सर्वाइव करना, व्हेन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी इट वाज प्रीटी मच नियर टू इम्पॉसिबल। बट आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आई, इवॉल्व किया, सब कुछ किया। तो ये जो जर्नी है ना, इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। अब सीन ये हुआ है कि वैसे तो लाइफ में आपने किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आपने ख़ुद को प्रूव करना है कि आपने जो फ़ैसले लिए ज़िंदगी में क्या वो ठीक थे कि नहीं। और हमें जज किया जाता है हमारी वेल्थ के ऊपर कि अगर मैंने कोई प्रोफेशन चूज़ किया है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास पैसे कितने आते हैं। ठीक है, वेल्थ इज़ वन ऑप्शन टू जज समवन, बट इट्स शुड नॉट बी द ओनली ऑप्शन। जो ज़्यादा मेन फैक्टर है वो ये होना चाहिए कि इज़ द अदर पर्सन हैप्पी और नॉट। मतलब वो भले महीने के 10 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, लाख कमा रहा है, और दूसरे एंगल पे अगर एक बंदा 10 लाख कमा रहा है बट इज़ ही रियली हैप्पी। सो मेरे ख्याल से हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द वेल्थ इटसेल्फ। तो मेरा जो पर्पस था मेनली टू बिकम अ फोटोग्राफर वॉज टू बी हैप्पी बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी। जो मैं काम ऑलरेडी कर रहा था एज ए मतलब जॉब करके, आई वॉज नॉट हैप्पी। सो आई वॉन्टेड टू बी happy. So this specific thing makes me happy. And when you're happy, you automatically do things बहुत अच्छे तरीके से और अपने 100% दे के and you're good to go. अब जो पढ़ाई होती है वो आपका दिल नहीं करता, आप उसमें इतना दिल से नहीं पढ़ते, बट दिल से ना पढ़ के अगर आप पढ़ाई में इतनी अच्छे ग्रेड्स भी ले सकते हो या पास भी हो रहे हो, तो आप ये सोचें जिस चीज़ में आपका दिल है आप वहाँ पे कहाँ चले जाओगे। तो इस फील्ड में आने से खुशी तो मिली ही मिली, थोड़े से पैसे भी मिले। ठीक, अब आई स्टार्टेड माई जर्नी आई थिंक अराउंड 2016 और 17, सही है, एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। So I can finally say I am just 27 years old now, so I can say happily that I was able to buy my own car. अभी देखो, मतलब इस एज में गाड़ी लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, एज एन फॉर मी इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। हो सकता है किसी के लिए बहुत आसान हो, बट मेरे लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना
कर्म किया कि आई वॉज एबल टू अफोर्ड एंड बाय माई ओन कार. इट इज़ समथिंग कि पूरा जर्नी, पूरा डिसीजन मेकिंग एंड देन ख़ुद को प्रूव करना कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो, तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन है ना, इट इवेंचुअली मेक्स यू हैप्पी. सो अब गाड़ी तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या सीन है, बट मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी चलाता हूँ. गाड़ी बुक की थी मैंने आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले. तो एक तो इतने मतलब बैड सीन है कि आपको ऑन भरना पड़ता है अगर आपको फ़ौरन चाहिए, जो कि होता है 7-8 लाख रुपए, वो भी नहीं भरना. और फिर नहीं तो वेट है, तो मेरे पास ऑप्शन था वेट करने का. मैंने वेट किया. तो आई बुक माई कार इन जुलाई 2021 और अब क्या आ गया है अप्रैल 2022. अब जाके वो डिलीवरी फाइनली होने लगी है. मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि भाई हमें दे ही नहीं रहे गाड़ी. सो टुडे इज़ फ्राइडे. टुडे इज़ द डिलीवरी ऑफ माई कार. आज जाएंगे गाड़ी पिक करने शोरूम से. एंड आई डोंट नो व्हाट विल आई फील एग्जैक्टली, बिकॉज कुछ चीज़ें तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम होती हैं. तो वो जो फ़र्स्ट टाइम का जो हैप्पीनेस होती है, जो मज़ा होता है, शायद वो बहुत डिफरेंट होता होगा, बहुत अच्छा होता होगा. तो लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स. सो आई विल बी गोइंग टू द शोरूम अराउंड in a few hours. So okay, so the car that I have bought is Toyota Revo 2022, क्योंकि अब 22 आ गए तो 22 वाले मेरे पास मॉडल आ गया. इसकी जो मुझे मज़े की बात यह है कि मैंने ये डिसाइड इसलिए किया ये वाली गाड़ी लेनी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ लाइफ में. मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. पहले नहीं थी बट अब बहुत ज़्यादा है. यू मीट न्यू पीपल, यू सी न्यू प्लेसेस, यू सी नेचर. एंड अब जब आप जाते हो ना, तो मैं पहले जाता अपनी होंडा सिटी पे जाता, वेट्स पे जाता, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता था एक थोड़ा सा आपका सामान ज़्यादा है तो गाड़ी लगती थी नीचे, क्योंकि नॉर्थन एरियाज़ में ना बड़ा अनइवन सा पैटर्न होता है, आपकी गाड़ी ना लगती है नीचे. एक वो मसला. दूसरा, अगर आपको कुछ क्रेज़ी करना है एज इन कहीं जाके, तो आपकी गाड़ी में इतनी स्पेस नहीं होती कि आप वो सामान लेके जा सको. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कहीं नॉर्थ में जाके कहीं बहुत दूर जाके कैंपिंग करनी है और बारबेक्यू करना है, तो वो
मैं कम से कम गाड़ी में काम नहीं कर सकता। सो मेरा मेन रीज़न ये है कि एक तो गाड़ी नीचे ना लगे और मैं कुछ भी कर सकूँ। मैं पीछे बाइक लोड कर लूँ, मैं कि पीछे साइकिल लोड कर लूँ, कहीं गया दिल के अब साइकिल जाना, साइकिल चला लिया। तो वो जो एक फ्रीडम था ना, मुझे वो चाहिए था गाड़ी से। लाइफ में तो है लेकिन गाड़ी से चाहिए था। सो आई मेड दिस चॉइस। सो लेट्स सी व्हाट इट ब्रिंग्स अ चेंज इन माई लाइफ। ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक चीज़ है, कुछ दिनों की खुशी होती है, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। बट जो कुछ दिनों की खुशी है वो हम ठीक तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। और हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब जो लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, इट मीन्स आपको लगता है कि आप शायद इस लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे हो। सो इट्स पीपल हु ब्रिंग यू टू दिस प्लेस कि आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ, कुछ बेहतर अर्न कर पाएँ, कुछ ज़िंदगी में कर पाएँ। तो वो जो एक मोटिवेशन होती है, इट हेल्प्स यू अ लॉट इन अ लॉन्गर रन। सो थैंक यू सो मच।